आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के तहत और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पर पीड़ा को अपना करने का नीर बनते हैं। जो पर पीड़ा को अपना करने का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे,
जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। खुद को जीतने का मतलब ये नहीं है कि आँख कान फोड़ लो। खुद को जीतने का मतलब ये भी नहीं है कि हाथ पे हाथ रख लो। खुद को जीतने का मतलब ये नहीं है कि पैरों को एक जगह खड़ा कर लो। ये सब तो कोई भी खड़ा कर देता है, चला देता है, बोल देता है, रोक लेता है। सच पूछो, अंदर से बदलाव आ जाए तो धर्म की शुरुआत हो जाती है। आप रोज मंदिर आते हो, शांति धारा करते हो, लेकिन आज तक शांति की धारा शुरू नहीं हुई। अंदर धारा बह रही है क्या? अंदर तो ज्वालामुखी बह रही है, बाहर से धारा कर रहा। रोज अर्घ चढ़ा रहे हो, अपने आप को कभी चढ़ा कर जाया करो। रोज मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। रोज भिखारियों से चले आते हो, कभी सम्राट बनकर भी आया करो। रोज आए हो जैसे ही चले गए, जैसे पागल आदमी को कहीं ले जाओ उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे तुम मंदिर आते हो और मंदिर भी इतने बड़े भिखारी बनकर आते हो। बाहर वाला भिखारी तो 10-5 रुपये मांगता है, तुम्हारी तो कीमत ही नहीं कि तुम कितना मांगते हो। रोज तुम क्षमा की मारा फेर लेते हो और अंदर क्रोध करने की तैयारी करते हो। लोग कहते हैं माता जी क्रोध को कैसे शांत करें? हमने कहा काम और लोभ शांत हो जाए तो क्रोध शांत हो जाता है। सच पूछो, कामनाओं में कोई दिक्कत नहीं, आवश्यकताएं भिखारियों की पूरी हो जाती हैं और आसक्तियां सम्राटों की अधूरी हो जाती हैं। हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। हर कोई भिखारी है। तुमने मांग मांग कर देख लिया, कभी पूर्ति हुई? लोग कहते हैं उनके यहाँ इतनी गाड़ी है, उनके यहाँ इतने बंगले हैं, उनके यहाँ इतनी कोठियाँ हैं। हमने कहा कोठी बंगले तुम गिनते को? तुम ईर्ष्या से भर जाते हो किसी की कोठी बंगले देखकर। उससे पूछो वो बेचारा कितना परेशान है कोठी बंगलों से, क्योंकि जो मिला उसकी तो उसने कभी गिनती नहीं की, जो नहीं मिला उसकी बड़ी गिनती है बेचारे के पास। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। इस सदी में जितना वैभव बढ़ा है, जितना पैसा बढ़ा, जितनी सुविधाएं बढ़ी, जितने साधन बढ़े, इतने 2500 वर्ष में कभी नहीं बढ़े थे। लेकिन जितनी अशांति बढ़ी, इतनी भी 2500 साल में कभी नहीं बढ़ी थी। बाहर से दौलत के अंबार लग गए और अंदर दुखों का पहाड़ हो गया। सच बताना, ये जिंदगी तुम जी रहे हो वो जीने लायक है क्या? लोगों को मकान बढ़िया बन गए, दुकानें बड़ी खुल गई, आज घर में इतने कपड़े हैं तो भी तुम्हारी टेंशन कम नहीं होती, क्योंकि धन से टेंशन थोड़ी कम होती है। सम्राटों की भिखारीपना नहीं देखा होगा और धनवानों का निर्धनपना आज तक तुमने देखा ही नहीं होगा। नोट के बंडल इकट्ठे हो जाते हैं, मन तो वही कंगाल पड़ा रहता है। तुम जुआरी की तरह। एक बार हमारे पास कोई आया और कहने लगा माता जी हम इतने पैसे लाए। हमने कहा क्या करेंगे? तो बोला कि मेरे पास पैसे के अलावा कुछ देने को नहीं। समझ गए? आदमी आज क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है, दिल नहीं दे सकता है। और दिल से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। पहले आपको पता 2 पेड़े आ जाते थे तो पूरा घर खा लेता था। आज पेड़े सड़क कर फेंके जाते हैं, किसी के मुंह नहीं लगते। इतना आदमी कृपण हो गया, इतना दरिद्री हो गया, दिल से ज्यादा दरिद्री हो गया। जो मिलता है उसको कभी धन्यवाद नहीं दिया, जो नहीं मिलता उसके लिए रोने चला आता है। और आपके यहाँ कोई भिखारी रोज रोज मांगने चले आए तो आप उसकी शक्ल देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हो, फिर आ गया रोने के लिए। अब तुम बताओ मंदिर में क्या करने आते हो? कि कह रही पूजा आज तक की है। रोज जन्म जरा मृत्यु का अर्घ चढ़ाया और घर में जाके जन्मदिन मनाया है।
ये नहीं किसी ने कहा कि दौलत दुख का कारण है, धन दुख का कारण है, परिवार दुख का कारण है, कभी नहीं लिखा। किसी शास्त्रों में लिखा क्या? ये लिखा कि धन नाश कर देना, पद नाश कर देना, प्रतिष्ठा नाश कर देना। कोई अर्घ चढ़ाया तुमने? लेकिन रोज चढ़ाए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ। और मौत की तरफ रोज बढ़ रहे, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। हम मर मर के तो जी रहे हैं, जी कहाँ रहे? मर ना जाए इसलिए चिंता है, मर ना जाए इसकी तैयारी में लगे कि मर ना जाए, मर ना जाए, बीमा करो, ये करो। तुम्हारे बीमा तुम्हें काम में आएंगे क्या? क्योंकि लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। कितनी भी तिजोरियां भर लेना, मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। और आदमी मरे तब मर जाए तो कोई बात नहीं, वो रोज मर ही रहा है। आपकी जिंदगी में यदि महोत्सव नहीं, प्रसन्नता नहीं, हंसी खुशी नहीं, तो बताओ ये जिंदगी जिंदगी सी है क्या? आदमी रोज ऐसा जला हुआ सा बैठा हुआ। अभी देखो इतने चेहरे बैठे हैं, किसी के चेहरों पर 1-2 थोड़े नकली मुस्कुरा लेते हो, क्योंकि होंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। जब कोई आता है तो कहते हो आपको देखकर आज तो चांद निकल आया, दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, अरे आप आए आनंद हो गया। और वो 2 कदम जाता है, बोलिए और कहाँ से सुबह सुबह आ गया। पहले हम भावना बांधते थे कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग कहते कोई जाए तो खाऊं। पहले लोग पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हैं। पहले लड़की के हाथ पैर अच्छे गोल मटोल हो तो कहते थे खूब भाग्यवान है, भरे हाथ पैर हैं, आएगी तो लक्ष्मी लक्ष्मी भर जाएगी। अब लड़की देखने जाते हैं, बोले बहुत फिटनेस है। हमने की फिटनेस है? भूखी मरी, खुद गर्भ से भूख मर के आ रही, डाइटिंग करके आ रही, तुम्हारे कब पेट भरेगी? सोच कर देखना। बाल सेट कराने जा रही, ब्यूटी पार्लर जा रही, सोफा सेट घर में हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, लेकिन बीवी अब सेट हो तो सब बेकार। हमने कि बाल सेट करा रही, खुद को सेट करा ले। ये हंसने की बात नहीं है, वास्तविकता है। हम क्या सिखा रहे अपने बच्चों को? ईर्ष्या, कामनाएं, वासनाएं, लोभ, क्रोध। क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता, कोई रेडीमेड चीज नहीं है क्रोध आ जाए। कभी विचार करके देखना, माला फेरने से क्रोध जाता है क्या? एक दिन माला फेरने से पेट भर लेना। रोज क्षुधा रोग विनाशनाय कार्य चढ़ाते हो, और 1-8 दिन क्षुधा विनाश हो जाए तो भगवान को श्रीफल चढ़ाने जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। कितने बेईमान आदमी हो। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं। वास्तव में हम क्या क्या अर्घ चढ़ा रहे हैं। रोज काम क्रोध विनाशनाय की माला फेर रहे हैं, और कह रहे हैं क्षुधा रोग, मोहांकार विनाशनाय। एक भी काम ऐसा नहीं कर रहे कि वो विनाश हो जाए, वो चक्कर में और पड़ जाएगा। क्योंकि तुम जैसे घन चक्कर के चक्कर में, तुम्हें खाने का चक्कर, कमाने का चक्कर, परिवार का चक्कर, पत्नी का चक्कर, बच्चों का चक्कर, और इतने चक्कर कि तुम हो गए घन चक्कर। और तुम्हारे इतने चक्कर देखकर सामने वाला भी परमात्मा ही चक्कर में पड़ जाता होगा कि घन चक्कर से कौन से पाला पड़ गया, इसकी ये सुनूं या वो सुनूं। मंदिर में आता तो 1 नंबर का धर्मात्मा, दरवाजे के बाहर निकले, बोले देखते हूँ, बाहर निकलो फिर बताते हैं। अब बताओ कितना बेईमान आदमी। ध्यान रखना, काम क्या है? जो मिला है उसकी गिनती नहीं है काम को, जो नहीं मिला उसके लिए आसक्ति है, वो काम है। और कामनाओं के बीच में जो कोई आ जाता है, व्यवधान बनता है, उस पर क्रोध आ जाता है। क्योंकि 3 लड़ाई की जड़ है, जर, जोरू और जमीन। देखना, आपकी कोई पत्नी ले ले, जमीन ले ले, तो क्या होता है? झगड़ा हो जाता है।
औरतें चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, और दूसरे दिन चेहरा ब्यूटी पार्लर का, दूसरे दिन देखो तो ऐसे लगता है जैसे पलस्तर गिर गया हो दीवार का। लेकिन चित्त को सुंदर बनाओ, कहते मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। लेकिन चित्त सुंदर हो जाए, हमारे चित्त कामनाओं से रहते जाए। लोग कहते हैं हमने आज घी छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, हमने सब स्वादों से मुंह मोड़ लिया। हमने कहा स्वाद से तुम मुंह मोड़ सकते हो क्या? जबरन पहरेदार की तरह खड़े हो कि याद नहीं आ जाए, याद नहीं आ जाए, और वो अंदर याद जा ही नहीं रही। रोज आपके घर में छौंक लगता है, खुशबू नहीं आती है। सच बताओ, सबसे ज्यादा खुशबू उपवास वाले दिन आती है। खाने का मजा ही उपवास दिन वाले आता है। क्यों? कि अंदर से नहीं मोड़ा दिल को, अंदर से वासनाओं को साधनाओं में नहीं लगाया। अभी वासनाएं वहीं खड़ी हैं, इसीलिए तो याद आ रही है। और जहाँ जहाँ हमारी वासनाओं की पूर्ति होती है, उससे मोह हो जाता है, और जिस जो वासनाओं के बीच में व्यवधान बनता है, उससे द्वेष हो जाता है, उस पर क्रोध आता है। कभी आपने सोचा जो ज़्यादा लोग हमें प्रेम कर रहे, ये हमें डुबाने वाले हो सकते हैं? हो सकते क्या हैं? कोई आपसे कहता आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप फूल कर बेलून की तरह गुब्बारा हो जाते हो। गुब्बारे में हवा भरो तो वो थोड़ी देर बाद जाके फूट जाती है, लेकिन तुम ऐसे गुब्बारे फूटता तक नहीं। बाद में लोग जबरन सिर फोड़ें तो बात अलग है, लेकिन तुम जीवन भर नहीं फूटते। तुम्हारे सपने चूकते ही नहीं। एक रात का सपना हो तो कम से कम आँख खुलने पर टूट तो जाता है। तुम्हारा सपना ना आँख खुलने पर टूटता, ना बंद होने पर टूटता है। क्योंकि कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। लोग कहते कामना का मतलब पारिवारिक दाम्पत्य जीवन नहीं, कामना का मतलब ये नहीं है। जहाँ आपको रस आता है वहीं कामना शुरू हो जाती है, वहीं कामना पैदा हो जाती है। किसी को पत्नी में, किसी को बच्चों में, किसी को पैसे में। आपने देखा आदमी पैसे को भी इतने प्यार से देखता है जितनी अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं देखता है। बिल्कुल सच्चाई देखना, तुम मंदिर में भगवान को जैसे उठाते हो, इससे ज़्यादा प्यार से अपने पोते को नहीं उठाते हो। भगवान को तो लोगे लट्ठा से ऐसे रगड़ दोगे कि बस, भले वो पूरे खंडित हो जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन लगता है रगड़ के आज ही मोक्ष पा लोगे। कम से कम प्रेम जगाओ। प्रेम ही एक दिन पवित्र होकर प्रार्थना और आराधना बन जाता है, और प्रेम ही परमात्मा बनाता है। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोगग्रस्त हैं। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर लिखा जाएगा, मात्र 25,000 रूपए।